नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जैन पांडे मैथ्स क्लासेस में। और आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट। देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग आपको आसानी से मालूम होगा। और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और एक होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का वर्गमूल आपको इजीली याद होगा, जैसे बहुत से नंबर का आप जानते हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में आपको वर्गमूल निकालने में दिक्कत होगी। आज उसी के लिए एक जोरदार ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं। आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। जैसे कोई संख्या है, जैसे √1, एक का वर्गमूल एक होता है, आपको मालूम है। √4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है। √9 हो जाए तो ये 3 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए, जैसे आप 9 का वर्गमूल 3 जानते हैं, ऐसे अगर आपके सामने 16 आ जाए तो इसका वर्गमूल 4 जानते हैं। ऐसे ही आपके सामने 25 आ जाए तो इसको 5 जानते हैं। ऐसे ही 36 आ जाए तो आप 6 जानते हैं। ये सब आप लोगों को जानकारी है। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको दे दिया जाए 27 का वर्गमूल, मान लीजिए 27 का वर्गमूल निकालना है, या आपको दे दिया गया 19 का वर्गमूल, तो देखिए ऐसे नंबर्स का वर्गमूल आपको निकालने में एक समस्या पैदा होती है। आइए इस समस्या को आज के बाद से खत्म कर दिया जाएगा। देखिए क्या है, कैसे हम लोग करेंगे इसको। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग कम से कम 8-9 तक का स्क्वायर याद है तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कैसे क्या करना है, जैसे आप लोग जानते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर 25 के बराबर, 6 स्क्वायर 36 के बराबर, 7 का स्क्वायर 49 के बराबर, 8 का स्क्वायर 64 के बराबर होता है, एंड 9 स्क्वायर ये होता है 81 बच्चों। और 10 का जो स्क्वायर होगा ये 100 होगा। और आप जहां आगे तक ले जाना चाहिए तो आप ले जाइए, हम आपको सिखा देंगे। एक छोटी सी टेक्निक सिखाएंगे जिसके आधार पर आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। देखिए, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस फॉर्म का है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, x + -y, ठीक है। ये फार्मूला विधि है। फार्मूला विधि बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक तक ये 100% सही होगा। दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक तक ये सवाल सही माने जाते हैं। लेकिन अगर उसमें आप टेक्निक अपनाते हैं तो देखिए, कोई भी नंबर होगा हम उसको 2 पार्ट में जोड़ करके भी या घटा के भी करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा √x + -y/2√x, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिए कि अगर जैसे कोई संख्या दे दी गई, जैसे दे दिया गया √17, 17 का वर्गमूल निकालना है, 17 का वर्गमूल निकालना है। तो अब आप देखिए 17 के वर्गमूल में किसका वर्गमूल ठीक से जानते हैं। यहां 16 + 1 आया, 16 + 1। आप ये भी कर सकते हैं सर 17 को 16 + 1 या 25 में से घटा के भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस संख्या का आप वर्गमूल जानते हैं उसके नजदीक में वो संख्या होना चाहिए। अभी हम आपको उसकी टेक्निक बहुत डिटेल में बताते हैं। यहां आपने लिखा 16 + 1, ठीक है, क्योंकि 16 का वर्गमूल आप जानते हैं। अब आप इस फार्मूले में रखेंगे तो यहां लिखेंगे √16, ठीक है, प्लस यहां प्लस चिन्ह है, यहां पे y मींस 1/2√16, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर फार्मूले का यूज हमको मजा नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, आप देखिए दूसरी मतलब यही है, इसी को सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 4 + 1/2 × 4, ठीक है। यहां पे हो गया 4 + 1/8 आया, 4 × 8 तो 8 × 4 32, 1 ये हो गया 33/8, 33/8। अब 33 में 8 का आप भाग देंगे। देखिए 33 में 8 का भाग देंगे, 8 × 4 = 32, 1 33 हुआ, 1 बचा 0, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, दशमलव के 1-2 अंक तक आपको एकदम सही मिलेगा। देखिए ये जो आंसर आता है ये लगभग में आता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये लगभग में आंसर है। ध्यान रखिए, एकदम एक्यूरेट आंसर। क्यों? √17 एक अपरिमेय संख्या है।
ये है इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं होता, लेकिन दशमों के 1-2 अंक तक आप सही निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इस टेक्निक को सीख गए हैं, इस फार्मूले का यूज सीख गए हैं, तो आप इसको ऐसे लगाइए, थोड़ा सा हमारे तरीके से। आप फार्मूले का यूज बिल्कुल ना करिए। ये मान लीजिए फार्मूला आपके सामने है, आपने यूज कर लिया, सही है, लेकिन आप इस तरह से यूज करिए, थोड़ा सा व्यवहारिक विधि से, देहाती विधि से। देखिए कैसे करते हैं इसको, व्यवहारिक विधि। यहाँ पे आपने 17 लिखा, इसको आपने लिखा यहाँ पे 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 हो गया। अब देखिए ध्यान रखिएगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा, 16 का वर्गमूल 4। यहाँ पे ये प्लस चिन्ह और यहाँ पे 1 बटे, ध्यान रखिएगा इस संख्या का दुगना रखना, 2 गुणे 4, ठीक है। इस संख्या, ये जो संख्या आती है उसी का दुगना रखा है, तो आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो यही हो गया 4 प्लस 1/8, तो ये हो गया 8 चौके 32, 1 33 बटे 8, ठीक है, 33 बटे 8 हुआ। 33 में 8 का भाग देंगे, ये हो गया 4.4 बटे 32, 1 हुआ, 10 हुआ, 4 8 एकम 8, 20 हुआ, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, ठीक है बच्चों। और हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए इसी पे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात अब आप ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है √12 का मान, √12 का मान, ध्यान रखिएगा 12 का मान। अब आप देखिए 12 किसके नजदीक है, 12 किसके किसके बीच में पड़ता है, इन दोनों के बीच में 12 पड़ेगा, इन दोनों के बीच में 12 पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा किससे नजदीक है, 9 3 12 और 16 से 4 के अंतर पर। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा एक्यूरेट प्रश्न आता है। आप ये फार्मूले के चक्कर में ना रहिएगा कि सर आपने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है x प्लस माइनस वाई में √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x। देखिए इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं दशमलव के बाद वाला जो अंक होगा वहां गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप हमारी एक बात बहुत नोट करके रखिएगा कि हमें ये फार्मूला यूज करना ठीक है, लेकिन फिर भी इन नंबर्स को देखना है। जैसे आप चाहें तो 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं √9 प्लस 3, या आप चाहें तो 16 माइनस 4 दोनों लिख सकते हैं। और दोनों में जवाब आएगा, दशमलव के 1 अंक तक तो सही आएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो उतना सही नहीं आता है। तो आप हमारी बात ध्यान अगर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप इस बात को सुनिए। आपको देखना है कि ये जो 12 है ये 9 के नजदीक है कि 16 के नजदीक है, 9 के नजदीक है कि 16 के नजदीक है। देखिए 9 के नजदीक, 12 जो है 9 के नजदीक 3 दूरी पर है, और ये जो 12 है 16 के नजदीक 4 दूरी पर है। तो नजदीक दूरी कौन सी हो गई, 9 की 16, 9 हुआ कि 16 हुआ, 9 के नजदीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये प्लस वाला काम करिएगा। कहने का मतलब हुआ 12 का मान, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 9 प्लस 3 और यहाँ पे 12, 4 के डिफरेंस पर, ये प्लस 3 माइनस 3 हटा दीजिए, यहाँ 3 के डिफरेंस पर है, यहाँ 4 के डिफरेंस पर है। तो जहां डिफरेंस कम होगा आप उसी को लीजिएगा। तो 12 का मतलब हुआ 9 प्लस 3। अब 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, प्लस यहां पे आपने लिखा 3 बटे, यहां पे क्या बताया था, इसका दुगना 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6, यानी 3 प्लस 1/2, 2 3 6, 1 7 बटे 2 यानी 3.5। वैसे भी देखते हैं 3 और आधा, यहीं पे 3.5 आपका आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपके सामने आ गया √14, ठीक है, सही है ना। तो √14 जो है, अब बताओ 9 और 16 के बीच में 14 पड़ता है, ठीक है। तो ये 14 9 के नजदीक है कि 16 के नजदीक है, 16 के नजदीक है। क्यों भाई, 16 2 के डिफरेंस पर है और यहाँ पे 5 के डिफरेंस पर है, तो ये नजदीक होगा। तो आप इस 14 को लिखिएगा 16 माइनस 2, देखो माइनस ले आए, क्यों, क्योंकि अगर इस 14 को 9 से लेते तो ऐसे लिखना पड़ता √9 प्लस 5। तो देखो ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, तो आप इस दूरी पर आइए। यहां पे आपने लिखा 16 का वर्गमूल 4, 4
-2 अपॉन, देखो बच्चों ध्यान देना, 2 बटे नीचे क्या बताया था, इसका दुगना क्या होगा, 8 होगा। तो 2 चौके 8 यानी 4 माइनस 1/4, तो 4 चौके 16 में से 1 गया, यही हो गया 15/4, 15/4। अब इसका मान आ गया 4 3 12, 3 15 30, 4 7 28, 20, 4 20। ये आ गया लगभग में, एक्यूरेट आंसर नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना, एक्यूरेट आंसर नहीं होता, ये लगभग में आंसर होता है। और आप कैलकुलेटर से चेक कर लिए, ये दशमों के एक बिंदु तक ये जरूर सही होगा। ठीक है, 3.75। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, √79, 79। अब देखिए 79 किसके किसके बीच में पड़ता है, 64 और 81 के बीच में 79 पड़ेगा, 79। और देखिए 64 से 79 की 64 से दूरी ज्यादा है कि 81 से दूरी ज्यादा है, किससे दूरी ज्यादा है, 64 से ज्यादा है, 81 से दूरी कम है। तो आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा 81 माइनस 2, 81 में से 2 गया 79 आता है। देखिए दूरी, दोनों की डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, उसी हिसाब से प्लस माइनस का काम करिए। तो 81 का वर्गमूल 9 हुआ, माइनस 2 बटे 81 का वर्गमूल 9, माइनस चिन्ह 2 यहां रखेंगे, जो चीज होता वही रख दिया जाता है, और इसका दुगना, 9 का दुगना 18। तो ये 2 से काटेंगे 9 आया, यानी 9 माइनस 1/9, 9 9 81, 81 में से 1 गया, 80/9, ये आ गया लगभग में 9 72, 8 80, 9 72, 80, मान लो 9 9 81, लगभग 8.89 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित आपके सामने आ रहा है। अगर आपको दे दिया गया बच्चों √57 का मान, 57 का मान, देखिए 57 का मान। अब देखिए 57 कहां पड़ेगा, 57 कहां पड़ेगा, 49 64 के बीच में पड़ेगा 57। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, 64 और 57 के बीच में कितने का अंतर है, 4 3 7 7 का अंतर। और 49 और 57 के बीच में कितने का अंतर है, 49 और 57 8 का अंतर है। ध्यान रखना, यहां से 9 8, यहां पे 8 के डिफरेंस पर है, और यहां 7 के डिफरेंस पर है, तो डिफरेंस कौन कम है, 64 से। तो 57 को आपने लिख दिया √64 माइनस 7, 14 में से 7 गया 7, 64 में से 7 गया, सही है। 64 का वर्गमूल हो गया 8 माइनस 7 बटे 8 दूनी 16, सही है। देख लो 64 का वर्गमूल 8 माइनस 7 बटे, ये हो गया इसका दुगना 16, 16 अठे 128, 128 में से 7 गया 121 बटे 16, ये आ जाएगा लगभग में आएगा, वही आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे आगे बच्चों तुम्हारे सामने √67 का, 67 का, तो आपको पता है 67 कहां जाएगा, 64 और 81 के बीच में 67 पड़ेगा। तो इस 67 की दूरी 64 से कितनी है, 3, और इस 67 की 81 से दूरी कितनी है, ज्यादा है। तो यानी जिससे दूरी कम होगा वही लेंगे। तो आप यहां पे 64 + 3, सही है। अब बताइए 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 + 3 बटे 8 का दुगना 16, सही है। अब यहां पे हो गया 16 अठे 128, 128 और 3 कितना होगा, 128 और 3 121 बटे 16। अब भाग दे करके दशमलव के 2 अंक निकाल लीजिए। और हमें उम्मीद है कि आपको ये मेथड बहुत प्रिय लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।